जमाना बहुत पुराना था जब वक्त की रफ्तार घोड़ों की टापों से नापी जाती थी और फैसले शीशम के पेड़ों के जिहाफ तले होते थे। इस दौर में एक ऐसी रियासत थी जिसकी ना सिर्फ सरहद वसी होती बल्कि बादशाह का ज़रफ़ भी गहरा था। इस बादशाह का नाम तारीख ने बुला दिया मगर उसका एक ऐलान हमेशा के लिए याद रह गया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों को छू रही थी, महल के नकारे बजने लगे। मुनादी करने वाले ने ऊंची आवाज में आवाम को बुलाया और ऐलान किया, कल सुबह जब मेरे महल का दरवाजा खोला जाएगा, जो शख्स जिस चीज को पहले हाथ लगा देगा वो चीज हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। रियासत में जैसे बिजली सी दौड़ गई। बाजारों में, मस्जिदों के बाहर, चाय खानों और घरों में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, क्या चीज हाथ लगाई जाए। कोई कहता मैं तो सोने की ईंटें ले जाऊंगा, दूसरा कहता नायाब मोती, कीमती जेवरात। किसी ने कहा बादशाह के खास नस्ल के घोड़े और कोई कहता महल के हाथी या वो गायें जो दिन में 3 बार दूध देती हैं। शहर की फिजा में एक नया जोश था। हर शख्स का दिल धड़क रहा था मगर ये धड़कन लालच से थी ना कि अकल से। इस रात रियासत में नींद नहीं आई। कुछ ने चालाकियों की मंसूबा बंदी की, कुछ ने तोड़ने की मुश्कें की और कुछ सिर्फ ख्वाब देखते रहे, मगर कोई नहीं जानता था कि असल खजाना क्या है और असल आजमाइश क्या है। सुबह की पहली रोशनी ने जब महल की बुलंद सेलों को छुआ तो हर गली, हर कूचा एक ही आवाज से गूंज रहा था, दरवाजा खुलेगा, खजाने हमारे यूं होंगे। महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपसे दिल की गहराइयों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में एक ही चमक थी, हासिल करने की चमक। किसी ने हाथ में थैला पकड़ा था, किसी ने रस्सी, किसी ने कोई लकड़ी का डंडा, ताकि जल्दी से ज्यादा चीजों को छू सके। हर कोई बेचैन था, जैसे वो लम्हा जिंदगी और मौत का फैसला सुनाने वाला हो। और फिर ललकारे बचे। सूरज पूरा उभर चुका था। महल के भारी दरवाजे धीरे धीरे चरचराते हुए खुले। एक लम्हे को वक्त रुक जा गया, फिर जैसे जमीन थरथरा उठी हो। लोग दौड़ पड़े। किसी ने खजाने के कमरे की तरफ रुख किया, किसी ने इस्तंबल की तरफ जहां बादशाह के अरबी घोड़े बंधे थे, किसी ने बावर्ची खाने का रुख किया जहां देगे सोने की थी, किसी ने असल हकाने का रुख किया जहां सोने की तलवार हो। बादशाहत खुदा जाएगी। शोर धक्का मची, मुक्के कह कहे, भागते कदमा, गिरते लोग, ये सब इस महल में पहली बार हो रहा था जहां हर चीज हमेशा खामोश रहती थी। महल के सब दरो दीवार गवाह बन गए इस लम्हे के जब इंसान ने इख्तियार पाया और गलत इंतखाब किया। वो सब चीजों को छू रहे थे, हासिल कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में सुकून नहीं था, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि सबसे कीमती चीज आखिर क्या है। और वो बादशाह, वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर खामोश जैसे मुस्कुराहट, सदियों पुराना कोई राज जानता हो। उसकी आंखें खास शख्स को तलाश कर रही थीं, वो शख्स जो अभी तक दौड़ा नहीं था। और फिर दरवाजे की छांव से खामोश मौजूदा निकला। ना उसके हाथ में कोई थैला, ना चेहरे पर कोई लालच। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे हर कदम सोच कर रख रहा हो। उसने किसी खजाने की तरफ नहीं देखा, ना किसी हाथी, ना किसी जेवर की तरफ। लोग उस पर ऐसे हंस रहे थे, ये पागल है, इसे देर हो गई, अब तक सब कुछ ले लिया गया। मगर उसकी नजर सिर्फ एक ही जगह थी, बादशाह, एक खामोश लम्हे पर, जिसके बाद या तो तारक बदलेगी, वो शख्स जहां वो शख्स बादशाह तक पहुंचेगा और सारा महल रुक जाएगा। महल के सान में हंगामा जारी था, खजाने खाली हो रहे थे, हाथियों के पैरों में जंजीरें खड़क रही थी और कीमती चीजें जैसे बेवक्त हो गई थी, क्योंकि सब कुछ हासिल करने के बाद भी लोग मुतमईन नहीं थे। लेकिन मुस्लिम जैसे लोग, वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। एक शख्स खामोशी से आगे बढ़ता गया, ना तेज कदम, ना जल्दी, ना खौफ, बस एक खामोशी उसके साथ चल रही थी और एक नजरें जो सीधी बादशाह पर जमी हुई थी। बादशाह जो सोने की मसन पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में पहली बार चमक आई। महल के निगहबान हैरान रह गए, ये किसकी
जुर्रत है कि बादशाह के इतने करीब जा रहा है, लेकिन बादशाह ने हाथ उठा दिया, किसी को ना रोको, पाने दो। लोग हैरत से देख रहे थे। वो शख्स जिसका चेहरा आम सा था, जिसका लिबास सादा, जिसके कदम बज़ाहिर बेमान ही लग रहे थे, वो बादशाह के करीब पहुंचा और खामोशी से नरमी से बादशाह के कंधे को छू लिया। एकदम खामोशी छा गई। लोगों के हाथों में जेवर जम गए। किसी के पास गायें थी, किसी के पास घोड़ा, किसी के पास सोना, लेकिन अब उनके हाथ हिल नहीं रहे थे। और बादशाह ने मुस्कुरा कर ऐलान किया, जिसने मुझे छुआ उसने सब कुछ छू लिया, क्योंकि मैं ही हूँ वो जिसके पास सब कुछ है। अब जो मेरा है वो उसका है, और जो उसका है वो मेरे इख्तियार में है। लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। किसी ने कहा हमने सोना लिया, उसने सल्तनत ले ली। किसी ने कहा हमने चीजें चुनी, उसने मालिक को चुन लिया। और वो शख्स वो खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गरूर नहीं था, बस एक सुकून था जो कभी चीजों से नहीं सिर्फ समझ से आता है। ये वो लम्हा था जब लोगों ने जाना कि जो चीज नजर आती है वो हमेशा कीमती नहीं होती। असल दौलत वो है जो नजरों से ओझल होती है मगर दिल को छू लेती है। महल में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जैसे तूफान गुजर चुका हो और हर चीज बदल चुकी हो। वो शख्स जो बादशाह को छू चुका था अब तक के बराबर खड़ा था, न ताज पहना, न हुक्म दिया, न कुछ किया। बस उसके वजूद में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी चिराग से नहीं, सच्चाई से निकलती है। बादशाह खामोश उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कोई आईना हो जिसमें वो खुद को पहचान रहा हो। लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी। कुछ लोग हसद से जल रहे थे। उसने क्या किया, सिर्फ बादशाह को छू लिया, ये भी कोई अक्लमंदी है? कुछ लोग कहने लगे हमें भी मौका दो, हम भी बादशाह को छू लें। मगर वो दरवाजा जो सुबह खुला था अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। कोई दौड़कर आगे बढ़ा, बादशाह की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बादशाह ने नरमी से कहा वक्त गुजर चुका, आप तुमने खुद किया। बाहर मौजूद हजूम अब दो हिस्सों में बन गया था। कुछ लोग अपने खजाने, घोड़े, सोना चांदी समेट कर लौटने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर वो खुशी न थी जिसके लिए वो आए थे। कुछ लोग अपने हाथ खाली देख रहे थे और दिल भरा हुआ महसूस कर रहे थे। अचानक एक बुजुर्ग शख्स आकर बोला, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, हमें लगता था खजाना बाहर है, जबकि असल खजाना अंदर था। खामोशी में नजर से दूर लोग हैरान थे, क्योंकि पहली बार किसी ने सच बोला और पहली बार लोग सुनने लगे। महल के दरवाजे के करीब एक नौजवान लड़का अपने बाप से पूछ रहा था, अब्बू क्या हमने सब कुछ खो दिया? आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, हमने सीखा कि सब कुछ पाने के बाद भी अगर हाथ खाली हो तो हाथों की दौलत बेकार हो जाती है। सुबह का सूरज महल की बुलंद दीवारों से टकरा कर नीचे गिरती रोशनी में बदल चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और दरवाजे के बाहर एक नया सकूत आया था, मगर अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया देख ना सकती थी, बस महसूस कर सकती थी। अगर उसके दिल में तलब होती तो असल की तलब। बादशाह ने अपनी सल्तनत के कमरे खोल दिए। वो शख्स जो खामोशी से उसे छू चुका था अब उसके साथ चल रहा था, न बंदूक जैसा, ना आका जैसा, बल्कि साथी जैसा। बादशाह ने उससे कहा, तूने सब कुछ बिना मांगे पाया, ये कैसे मुमकिन हुआ? उस शख्स ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने मालिक को चाहा, चीजों की तलब को नहीं। मैंने तलब की इस हस्ती की जिससे सब चीजें पैदा होती हैं। बादशाह का दिल कांपा, ऐसा लगा जैसे वो पहली बार किसी को सुन रहा हो और पहली बार किसी ने उसे पहचाना। तब बादशाह ने उसे अपने तख्त पर बिठाया, लेकिन वो बैठा नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तख्त पर बैठने नहीं आया, मैं दिलों को जगाने आया हूँ, क्योंकि असल बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करे, ना कि उनकी जमीनों पर। महल के कमरे गूंज उठे। ऐसा लगा जैसे दीवारें सजदे में झुक गईं, आंखें आंसू बनकर रह गईं। बाहर वक्त गुजर चुका था, लोग अपने खजानों में उलझे रह गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने खाली हाथों को कीमती जाना और अब वो महल के बाहर बैठकर अपने बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। एक दिन एक बादशाह ने ऐलान किया और एक शख्स ने बादशाह को छू लिया। तब जाके हम समझे कि असल चीजें वो नहीं होती जो नजर आती हैं, असल वो होता है जो निगाह को बदल दे। और यूं वो शख्स गया नहीं, वो हर दिल में उतर गया। मैं उसे ताज की
ضرورت نہیں تھی نہ تخت کی، کیونکہ اس نے وہ پا لیا جو ہر بادشاہ کو چاہیے مگر ہر کسی کو ملتا نہیں، دلوں کی سلطنت بیگم۔ آخر دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن جو رب کو پالے وہ باقی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس رہو اس کے لیے باقی رہو، سب کچھ خود چل کر آتا ہے، اور جو رب کو بھول جائے وہ دنیا کے خزانے لے کر بھی خالی رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔